भाजपा का कांग्रेस पर संगठनात्मक प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुई और उसके बाद अब चंबा में प्रधानमंत्री एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, इन सब के बीच में कांग्रेस से भाजपा में लगातार लोगों का आना भी जारी है। ऐसे में एक बड़ा राजनीतिक दबाव लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर बनता जा रहा है। अब चर्चा इस बात की है कि भाजपा के इस राजनीतिक दबाव से कांग्रेस पार्टी निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी के साझा मंच के तहत जो 3 चेहरे हैं, उनमें से सबसे पहले हम प्रतिभा सिंह की बात करें तो प्रतिभा सिंह ने कभी भी संगठन का काम नहीं किया है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की करें तो यहाँ भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। संगठन की राजनीति की यहाँ पर निष्पक्षता से बात करनी हो तो मुकेश अग्निहोत्री के पास भी संगठन की राजनीति का अनुभव नहीं है। इन दोनों ही चेहरों के पास संगठन का कोई लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या ये है कि सिर्फ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ही एक ऐसा नाम है जो संगठनात्मक है और उनका पूरा इतिहास संगठन का रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से गुटबाजी है, ऐसी स्थिति में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कोई बड़ा निर्णय कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिलवा पाने में अभी तक तो कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं, जिसका कारण तीनों नेताओं के बीच में आपस में खींचतान मानी जाती है। वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो यहाँ पर संगठन से उठी पार्टी आज सरकार में है और यही कारण है कि आज भाजपा हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मजबूत स्थिति में नजर आने लगी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से भाजपा की रैलियां हो रही हैं, चाहे लाभार्थियों के बहाने ही सही, लेकिन भीड़ जुटाकर एक माहौल जरूर भाजपा पूरे प्रदेश में बनाती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाली की बात की है, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की है, 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपए हर माह देने की बात की है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ज्यादा माहौल यहाँ पर भाजपा की अपेक्षा कांग्रेस के पक्ष में होना चाहिए था, लेकिन संगठनात्मक कमजोरी कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी के सामने आने लगी है और भाजपा के मजबूत संगठन से लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस में अब कमी भी साफ दिखने लगी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा ऐसा नेता है जिसे आगे कर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकती है। तो ये वही नाम हो सकते हैं जो कि लगातार संगठन में बड़े पदों पर रहे हैं और जिन्होंने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में संगठन में काम किया हो। वहीं मौजूदा साझा मंच की बात करें तो यहाँ पर सुक्खू के अलावा और कोई भी ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा जिसका संगठन में इतना बड़ा कद हो। भाजपा का चुनावी मंत्र सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित है। उन्होंने इसके लिए किसी भी हद तक टिकट काटने की बात कही है। यहाँ तक कि भाजपा के 3 मंत्री और कई विधायक इस समय भाजपा के ही रडार पर हैं, जिनके टिकट कटने लगभग तय माने जा रहे हैं। मंत्रियों की संख्या 3 से अधिक भी हो सकती है, क्योंकि भाजपा का टिकट जीतने की क्षमता रखने वाले को ही मिलेगा। वहीं प्रभारी अविनाश राय खन्ना, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, ये सभी चेहरे इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि सिर्फ जीतने वाले चेहरों पर ही भाजपा दांव खेलेगी। एक तरह से ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर भाजपा की तरफ से है। भाजपा जीतने वाले चेहरों पर ही दाव खेलेगी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कैसे चुनावों में आगे बढ़ेगी, ये सवाल बरकरार है। वीरभद्र सिंह की राजनीति का तरीका ही अलग रहता था और उनको पार्टी लाइन से हटकर हमेशा जनता का समर्थन मिलता रहा है। यही कारण है कि वीरभद्र सिंह आसानी से अपने समर्थकों को जितवाकर और विरोधियों को हराकर चुनाव जीत लिया करते थे। लेकिन अब वीरभद्र सिंह के बिना प्रदेश में माहौल बदला हुआ है। प्रतिभा सिंह के बयान कभी भी कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं और पूरी पार्टी फिर उनके बयानों को लेकर सफाई देती फिरती है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री जरूर लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर हैं। लगभग सभी मुद्दों पर तीखे हमले वे भाजपा पर कर रहे हैं।
मुकेश अग्निहोत्री लगातार कहीं ना कहीं एक माहौल पार्टी के कार्यकर्ताओं में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संगठनात्मक चेहरे की कमी बार बार खलती है और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मौका और समय भाप कर ही राजनीतिक बयान मीडिया में जारी करते हैं। लेकिन संगठन का उन्हें लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरे प्रदेश में संगठन से जुड़े लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा का जो माहौल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को दबाने के लिए बना हुआ है, उससे कांग्रेस पार्टी कैसे निकलेगी, और जो माहौल आज से 500 दिन पहले था कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में आगे चल रही है, उस माहौल को कैसे वापस लाएगी, ये सारी चीजें आज प्रदेश में चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर हिमाचल प्रदेश आने वाले हैं। उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी लगातार हिमाचल प्रदेश के ऊपर अपनी नजरें गड़ाई हुई हैं, और कांग्रेस पार्टी से कोई भी चेहरा उन्हें अगर ऐसा लगता है जो भाजपा में आ सकता है, तो बिना देर किए वे उसे भाजपा में लेकर आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में स्थिति बिल्कुल अलग है। अपने अपने आकाओं को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा से आने वाले किसी भी नेता को अपने अपने तरीके से मनाने का प्रयास करते हैं। एक नेता को जब 10 लोग ज्वाइन करने का न्योता देते हैं, तो ऐसे में पार्टी की गुटबाजी को देखकर ही सामने वाला डर जाता है। यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी में इक्का दुक्का लोग ही ज्वाइन हो पा रहे हैं। अधिकतर लोग कहते नजर आ रहे हैं कि इससे तो बेहतर है कि वे आजाद ही चुनाव लड़ें, क्योंकि इतनी बड़ी गुटबाजी का शिकार कांग्रेस पार्टी इस समय है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुरेश चंदेल जैसे भाजपा के वरिष्ठ नेता पार्टी में आए और उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। आगामी चुनाव के लिए वे बिलासपुर सदर से टिकट मांग रहे थे। उस टिकट के लिए कांग्रेस ने उनसे कड़ी मशक्कत करवा दी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी में कौन शामिल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। वीरभद्र सिंह एक अलग नाम हुआ करते थे और हाईकमान से अलग वे पूरी जिम्मेवारी खुद के ऊपर लेकर सरकार बना लेते थे। अब ऐसा चेहरा अगर कांग्रेस पार्टी में कोई है, तो कहीं ना कहीं संगठनात्मक रूप से देखा जाए तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा कोई इतना बड़ा नाम इस समय पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि ना तो इनके बयानों को लेकर कोई विवाद है, ना ही काम को लेकर कोई विवाद है, और ना ही जनता के बीच में सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर कोई विवाद है। एएनवी न्यूज के सर्वे में भी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को काफी ज्यादा समर्थन प्रदेश की जनता का मिल रहा है। भाजपा में अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लोग भविष्य में मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो कांग्रेस में वो प्यार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिलता नजर आ रहा है। मतलब साफ है कि एक बहुत बड़ा वर्ग हिमाचल प्रदेश में ऐसा है जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ लगातार खड़ा है।